नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको पोस्ट ऑफिस, सरकारी व प्राइवेट बैंकों की स्कीमों, सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं और फाइनेंस और इंश्योरेंस से संबंधित 100% ऑथेंटिकेटेड और एकदम सही जानकारी दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेट कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी जमा पूंजी, उनका इकट्ठा किया हुआ पैसा और उनकी बचत, मेहनत और खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई होती है, उनके आगे के बचे हुए जीवन का एक बहुत ही बड़ा सहारा होती है। इस वजह से इन पैसों को वे बहुत ही संभाल कर रखते हैं। यहाँ हम जो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं वह सिर्फ सरकारी और प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट की ही बात नहीं है। यहाँ पर हम 60 साल से ऊपर सभी सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों की, वरिष्ठ नागरिकों की बात कर रहे हैं। उन्होंने चाहे सरकारी नौकरी की हो, चाहे प्राइवेट नौकरी की हो, कोई व्यापार किया हो या फिर मेहनत मजदूरी की हो। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स बैंक की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करना एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। ये काफ़ी सुरक्षित तो होता है, लेकिन इसमें मिलने वाली जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम होती है। ऐसे में हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपका पैसा एक रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जितना ही सुरक्षित होगा, लेकिन इसमें आपको एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं हैं, जिनमें से एक है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या शॉर्ट में SCSS के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति या जो भी वह कार्य कर रहे थे उनके बाद भी जो है आय का एक सुरक्षित और स्थिर जरिया मुहैया कराती है। सीनियर सिटीजन में आप एक मुफ्त जमा की जो अधिकतम लिमिट है 30 लाख रुपए है, जो कि कुछ समय पहले तक यह लिमिट केवल 15 लाख रुपए थी। इस स्कीम पर 8.2% यानी कि 8.2% सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है। अभी डाकघर की सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना में ही इतना ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन स्कीम में ब्याज की रकम का भुगतान जो है क्वार्टरली बेसिस पर किया जाता है, यानी कि 3 महीने में आपको एक बार ब्याज दिया जाता है। यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इस स्कीम में आपका पैसा 100% सुरक्षित है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तब भी यह वीडियो अंत तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इस स्कीम की जानकारी होने पर आप इस स्कीम के बारे में अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को बता सकते हैं और उनके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। या फिर आप खुद भी कहीं पर अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं और ज़्यादा ब्याज की दर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के किसी सीनियर सिटीजन के नाम यह खाता खोल सकते हैं और आप अधिक ब्याज, अधिक जो है इनकम और अधिक रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन स्कीम का खाता कौन खोल सकता है तथा यह खाता कहां खोला जा सकता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में जो है मिनिमम यह कितनी राशि से खाता खुलता है और इसमें अधिकतम निवेश की सीमा क्या है, अर्थात इसमें मैक्सिमम हम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि खाता खोलने के लिए हमें किन किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, खाता खोलने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, खाते की निवेश करने की अवधि क्या है तथा खाता जो है मैच्योर कितने समय में होता है, क्या खाते को बीच में बंद किया जा सकता है, अर्थात इसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है या नहीं, यदि किया जा सकता है तो उस पर कितनी पेनल्टी या कितना जुर्माना हमें देना होगा, अर्थात हमें कितना नुकसान होगा यदि हम इस खाते को बीच में ही बंद करते हैं। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि सीनियर सिटीजन की जो है वर्तमान ब्याज दर क्या है तथा वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से कितनी राशि जमा करने पर हमें हर 3 महीने बाद इनकम के रूप में कितना ब्याज मिलेगा, क्या खाता ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं, और यदि दुर्भाग्यवश जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस मामले का निपटान कैसे किया जाता है। हम यह भी जानेंगे कि इस स्कीम पर इनकम टैक्स की छूट प्राप्त होती है या नहीं। आइए अब इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से और भी कोई भी वीडियो देखने की जो है जरूरत नहीं रहेगी, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपके इस स्कीम के बारे में सभी डाउट जो है इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट कौन खोल सकता है।
कोई भी सिंगल पर्सन जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है इस स्कीम के तहत खाता खोल सकता है। इसके अलावा कोई भी सिविल एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो चुका है, जिसने वीआरएस ली है, वो 55 साल से लेकर के यह खाता जो 60 साल के बीच में है यह खाता खोल सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना होगा। उसके बाद जो डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, जो भारतीय सेना में काम करते हैं, अगर 50 साल के बाद वीआरएस लेते हैं, 50 और 60 के बीच में अगर वो वीआरएस लेते हैं तो वो है भी 50 वर्ष के बाद भी यह खाता खोल सकते हैं। लेकिन इसकी भी यही शर्त है कि उसका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी कि पैसा मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम के अंदर उसको पैसा निवेश करना होगा। यह खाता केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी कि सिंगल पर्सन, एक ही आदमी के द्वारा खोला जा सकता है। अगर जॉइंटली यह खाता खोलना हो तो केवल अपने स्पाउस के साथ, यानी कि पति अपने पति के साथ, पत्नी अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ ही यह खाता खोल सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ यह खाता ज्वाइंट रूप से नहीं खोला जा सकता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में हाल ही में एक नए रूल को ऐड किया गया है, जिसके तहत कोई भी डिफेंस का कर्मचारी या सिविल कर्मचारी यदि उसकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है और यदि सिविल कर्मचारी की उम्र 55 साल और डिफेंस कर्मचारी की उम्र 50 साल है, तो उसके बाद उसका स्पाउस, पति या पत्नी, बिना किसी एज कंडीशन के इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि स्पाउस, पति या पत्नी की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। उससे कम उम्र में भी वह पैसा इस स्कीम में निवेश कर सकती है। सरकार का यह एक बहुत ही सराहनीय फैसला है। बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में। तो इस खाते में हम मिनिमम 1000 रुपये से यह खाता खोल सकते हैं। उसके बाद हम 1000 के मल्टीपल में मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो खाता खोलने के लिए एलिजिबल है, सिंगल पर्सन मैक्सिमम 30 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश कर सकता है। यदि किन्हीं कारणों से या गलती से अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए से अधिक जमा हो जाता है, तो पोस्ट ऑफिस जैसे ही इसका पता लगता है उसे सारा पैसा जो एक्सेस पैसा होता है डिपॉजिटर को वापस कर दिया जाता है। और डिपॉजिटर को जो पैसा वापस किया जाता है उस पर उसके बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाता है। जिस डेट को एक्सेस पैसा जमा हुआ उस डेट से लेकर के उसको रिफंड करने की तारीख तक का सेविंग बैंक यानी कि बचत खाते का ही ब्याज दिया जाता है। उस पर सीनियर सिटीजन अकाउंट का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है। इस स्कीम में निवेश किए गए पैसे पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट प्राप्त आप कर सकते हैं। यानी कि इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा इनकम टैक्स रिबेट के लिए क्वालिफाई है। इस पर वर्तमान में 8.2% पर एनएम के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें ब्याज क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाता है। जैसे ही आप पहला निवेश करते हैं, जिस तिमाही में भी आप निवेश करते हैं उस तिमाही के आखिरी दिन आपको जितने दिन आपके बनते हैं उन दिनों के हिसाब से, यानी कि ब्रोकन क्वार्टर के लिए आपको दिनों के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। तथा उसके बाद आपको 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी या 1 अप्रैल को आपके खाते में ब्याज आ जाता है। और अब यदि बात करें इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस रूल के बारे में, तो यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला कुल ब्याज 50,000 या इससे अधिक है तो आप पर ऑन द स्पॉट वहाँ पर टीडीएस काट करके बाकी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर एक साल में आप 50,000 रुपये से कम ब्याज लेते हैं उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते और आप फार्म 15G और 15H भर करके पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देते हैं तब भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है इसके प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। इस खाते को हम किसी भी टाइम प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। खाता खोलने के बाद कभी भी इसको हम क्लोज करा सकते हैं। खोलने की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर इसको क्लोज करवाते हैं तो हमें कोई भी इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। और यदि किसी तरह का ब्याज हमने 1 तिमाही 2 तिमाही का ब्याज हमने ले भी लिया है तो उस ब्याज को हमें वापस जमा कराना होगा, अर्थात डिपार्टमेंट वह ब्याज हमसे वापस रिकवर कर देगा और आपकी नेट अमाउंट, आपको नेट इन्वेस्टमेंट है आपको वापस कर देगा। और यदि इस खाते को हम 1 साल के बाद और 2 साल से पहले बंद करना चाहते हैं तो हमें हमारा जो कुल निवेश होता है उस पर 1.5
यानी कि 1.5% जो है उस पर डिडक्शन कर ली जाती है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 1.5% डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपको वापस दे दी जाती है। इसके बाद यदि हम इस खाते को प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं 2 साल के बाद और 5 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो इस पर हमें जो है 1% जो है पेनल्टी देनी होगी, अर्थात जो कुल टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1% काट करके बाकी रकम आपको वापस दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 1 लाख रुपए जमा है तो उस पर 1% यानी कि 1,000 रुपये काट कर बाकी 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। और यदि हमने खाते को एक्सटेंड करवाया यानी कि 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाया है और हमें किसी वजह से पैसे की जरूरत पड़ गई और खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाना है तो हम एक्सटेंशन करवाने के 1 साल बाद उस खाते को बिना किसी डिडक्शन के हम उस खाते को क्लोज करवा सकते हैं। उस पर किसी तरह का कोई भी डिडक्शन या कोई भी पेनल्टी हमें नहीं देनी होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो खाता जो है, खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद आप इसको जो है मैच्योरिटी पर क्लोज करवा सकते हैं। इसके यदि दुर्भाग्यवश खाता धारक की बीच में ही मृत्यु हो जाती है खाता मैच्योर होने से पहले, तो उसकी डेथ की तारीख तक जो है सीनियर सिटीजन की दर से यानी कि 8.2% की दर से ब्याज दिया जाएगा तथा उसके बाद जो है डेथ के बाद और पेमेंट के बीच का जो पीरियड होता है उसके लिए उसको पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी कि SB अकाउंट का ब्याज दर जो 4% है उसके हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन खाता धारक की मृत्यु के बाद उसका नॉमिनी या स्पाउस जो है इस खाते को मैच्योरिटी तक चालू रख सकता है यदि वह सारी शर्तें पूरी करता हो, जैसे कि उसकी उम्र 60 साल से अधिक न हो तथा उसका और कोई अधिक सीनियर सिटीजन का खाता ना हो जिसमें टोटल अमाउंट मिला करके उसकी लिमिट जो है 30 लाख से अधिक क्रॉस न करता हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट के एक्सटेंशन रूल के बारे में। सीनियर सिटीजन खाते को आप जो है मैच्योरिटी के बाद अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्म भर के या एप्लीकेशन लिख करके पासबुक के साथ जो है पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और बड़ी ही आसानी से आपका खाता एक्सटेंड हो जाएगा। यह जो आप खाता एक्सटेंड जो है खाता मैच्योर होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको करवाना होगा। और जब आप खाता एक्सटेंड करवाते हैं तो एक्सटेंडेड खाते पर आपको जो मैच्योरिटी के दिन जो सीनियर सिटीजन स्कीम पर जो ब्याज दर लागू होगी उसी दर से आपको आगे ब्याज मिलेगा, न कि जो पहले से खाता है उसकी डेट ऑफ ओपनिंग पर जो ब्याज दर लागू थी उस दर से। अगर ब्याज बढ़ जाता है तो आपको बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा और इस स्कीम पर यदि ब्याज कम हो जाता है तो आपको कम ब्याज मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों का जो है हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद जो है ब्याज में चेंज किया जाता है, उसके ब्याज को रिवाइज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन में हम बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम की जो वर्तमान ब्याज दर है 8.2% के हिसाब से, यदि इस स्कीम में हम लमसम पैसा जमा करते हैं तो उस पर हमें तिमाही क्वार्टरली कितना ब्याज दिया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कितना जमा करने पर कितना ब्याज मिलता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं यदि सीनियर सिटीजन स्कीम में यदि 1 लाख रुपए हम निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद कितना ब्याज मिलता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपए निवेश करने पर सीनियर सिटीजन से हमें जो है 2,050 रुपये क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में मिलते हैं। इस पर कोई भी TDS नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर 1 साल की जो कुल इंटरेस्ट अमाउंट है वह सिर्फ 8200 रुपये ही होती है, इसलिए हमें यहाँ पर नेट जो है 2,050 रुपये हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपए निवेश करने पर 5 साल में कुल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 41,000 रुपये होगा। और अगर हम यदि इसी खाते को एक्सटेंड करके अगले 3 साल के लिए और चलाते हैं तो हमें यहाँ पर कुल इंटरेस्ट जो है 8 साल में 65,600 रुपये मिलेगा, जो कि 1 लाख रुपये पर है। नए नियम के अनुसार हम जो है 3-3 के ब्लॉक ईयर के लिए सीनियर सिटीजन अकाउंट को जितना चाहे उतनी बार एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर 3 महीने के बाद 5 लाख रुपए निवेश करने पर हमें 10,249 रुपये जो है इंटरेस्ट मिलेगा और इस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साल में मिलने वाला इंटरेस्ट जो है सिर्फ 41,000 रुपये है। साल में जो है 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, इसलिए यहाँ पर 50,000 रुपये से इंटरेस्ट 1 साल का कम होने पर यहाँ पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। इसलिए आपको हर महीने जो है राउंड फिगर में जो है हर 3 महीने के बाद 10,250 रुपये जो है ब्याज के दे दिए जाएंगे। और यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट को हम 5 साल तक चालू रखते हैं तो 5 साल में हमें कुल ब्याज जो है 2,05,000 रुपये मिल जाएगा। और अगर मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट हम वापस लेते हैं तो 7,05,000 रुपये हमें वापस मिलते हैं। और यदि इस खाते को हम 8 साल तक चलाते हैं 3 साल का एक्सटेंड करा करके, तो हमें 8 साल में कुल सीनियर सिटीजन पर जो ब्याज मिलेगा 3,28,000 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर हमें कुल 8,28,000 रुपये वापस मिलेंगे। यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 6 लाख रुपये निवेश करते हैं
तो हमें हर 3 महीने में 12,300 रुपये ब्याज के मिलते हैं और साल में जो हमारा कुल ब्याज हो जाता है 49,200 रुपये हो जाता है, जो कि 50,000 रुपये से कम है। इसलिए इस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाता, इस पर 10% TDS नहीं कटेगा। इसलिए हमें हर 3 महीने में इसकी नेट जो अमाउंट है वह 12,300 पूरी की पूरी मिलेगी। तो यहाँ पर हम बता दें कि 6,09,000 रुपये तक इन्वेस्ट करने पर सीनियर सिटीजन स्कीम में आपका ऑन द स्पॉट पेमेंट के समय कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। 6,09,000 पर हमें 12,484 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर TDS नहीं कटेगा और नेट जो हमें 12,485 रुपये पूरे के पूरे जो है हर 3 महीने बाद मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है साल का कुल इंटरेस्ट 49,938 रुपये होता है, जो कि 50,000 रुपये से कम है। और दोस्तों जैसे ही हम सीनियर सिटीजन अकाउंट में 6,10,000 रुपये जो है निवेश करते हैं, तो इस पर मिलने वाला क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है एक साल में इसमें टोटल जो इंटरेस्ट हो जाता है 50,000 रुपये से ऊपर हो जाता है और उस पर TDS कटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें 6,10,000 रुपये पर जो है क्वार्टरली 12,505 रुपये जो है इंटरेस्ट मिलता है, और जो कि 12,505 के हिसाब से 4 क्वार्टर में जो है कुल ब्याज 50,020 रुपये के आसपास हो जाता है। इसलिए इस पर यहीं से जो है 6,10,000 के बाद आपका TDS कटना शुरू हो जाएगा, जो कि 10% होगा। यहाँ पर आपका 1,250 रुपये 50 पैसे TDS कटेगा और आपको 12,505 रुपये पूरा न मिल करके आपकी जो नेट वैल्यू है TDS घटा करके उसको डिडक्ट करके 11,255 रुपये ही आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा और साल का कुल नेट इंटरेस्ट आपका 45,020 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 10% जो TDS कट रहा है, यह जो है जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरेंगे और यदि आपकी इनकम इस ब्याज को मिला करके जो है टैक्सेबल नहीं है, तो वहाँ पर यह आपका जो है सारा का सारा पैसा जो है रिफंड हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि हम इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 10 लाख पर मिलने वाला क्वार्टरली इंटरेस्ट 20,499 रुपये होगा और उस पर जो है 2,049 रुपये 99 पैसे यानी कि 2,050 के आसपास आपका TDS काट लिया जाएगा, जो कि 10% होगा। और इस प्रकार से हमें आपको जो है हर 3 महीने बाद जो नेट इंटरेस्ट मिलेगा 18,450 रुपये होगा और साल में आपका कुल नेट इंटरेस्ट जो है 73,800 रुपये होगा। और इस स्कीम में यदि हम 20 लाख रुपये निवेश करते हैं तो हमें हर 3 महीने के बाद 40,999 रुपये अर्थात राउंड फिगर में 41,000 रुपये ब्याज के मिलते हैं, जिस पर TDS जो है 4,099 रुपये 99 पैसे, जो कि राउंड फिगर में जो है 4100 रुपये हो जाएगा। इस तरह से जो नेट जो हमारा इंटरेस्ट हर 3 महीने के बाद हमें मिलेगा 36,900 रुपये हर 3 महीने के बाद ब्याज मिलेगा और साल में जो कुल नेट इंटरेस्ट हमें सीनियर सिटीजन पर मिलेगा 20 लाख रुपये पर 1,47,600 रुपये होगा। और यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 25 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने बाद मिलने वाला इंटरेस्ट 51,250 रुपये होगा, जिस पर 10% कटौती यानी कि 5,125 रुपये ऑन द स्पॉट काट लिए जाएंगे TDS के रूप में। और नेट जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वह 46,125 रुपये हर 3 महीने के बाद मिलेगा और साल में जो नेट इंटरेस्ट हमें एक साल मिलेगा 1,84,500 रुपये होगा। और इसी तरह से यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 30 लाख रुपए हम इसमें निवेश करते हैं तो हमें जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 61,499 रुपये, जो कि राउंड फिगर में 61,500 रुपये होगा और इस पर जो TDS 10% TDS कटेगा वह 6,149.99 जो है रुपये कटेगा, जो कि 6,150 राउंड फिगर में हो जाएगा। इस तरह से जो नेट हमें इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने के बाद इसकी मैक्सिमम लिमिट 30 लाख पर तो 55,350 रुपये होगा और इस तरह से साल में जो नेट इंटरेस्ट होगा 2,21,400 रुपये होगा। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में और 8 साल में कुल जो है कितनी हमें जो है इंटरेस्ट इसकी मिलेगी। यदि हम इस खाते को 5 साल तक चलाते हैं तो 5 साल में कुल हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा 11,07,000 रुपये हो जाएगा। और अगर मैच्योरिटी हम जो है इसकी साथ में इकट्ठी लेते हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमें 41,07,000 रुपये वापस मिलेंगे। और इसी तरह से यदि हम इस खाते को 3 साल और एक्सटेंड करा करके 8 साल तक चलाते हैं तो 8 साल में हमें 17,21,200 रुपये केवल ब्याज मिल जाएगा और मैच्योरिटी पर हमें 30 लाख का जो है 47,71,200 रुपये वापस मिलेंगे। दोस्तों इस पर जो 10% TDS काटा जाता है वह ऑन द स्पॉट नियम के अनुसार काटा जाता है, लेकिन जब आप ITR भरते हैं और यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की कुल इनकम जो है टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप जो है इसको वापस जो है क्लेम कर सकते हैं और आपका जो ये जो काटा हुआ TDS जितना भी TDS साल में कटा है यह जो है 1 साल के बाद आपके खाते में वापस रिफंड कर दिया जाएगा, यह आपको वापस मिल जाएगा। यदि आपकी टोटल इनकम सीनियर सिटीजन स्कीम से मिलने वाले इंटरेस्ट को मिला करके 1 साल में टैक्सेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी डाकघर की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।